दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है यहाँ पे। अमित शुक्ला की पाठशाला है, वो हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इजराइल के हिमायत में लामबंद हो गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उन्होंने इजराइल का खुला समर्थन करने की बात कही है और जंग मुस्लिम बनाम ईसाई होने की बात कही। लेकिन मैं अब ये बात करूंगा अभी सैयद जवाद साहब से। लेकिन मुमताज भाई एक बात, अभी जो बात हो रही है ना ईसाई बनाम इस्लाम, तो एक बात अर्ज कर दूं कि यूरोप में 2 कंट्री ऐसा है जो सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बन के उभरा है ऑयल का, तेल का, सर्बिया, और दूसरा कंट्री मुस्लिम कंट्री है, वो है अल्बानिया। अल्बानिया और सर्बिया इजराइल को आर्म्स सप्लाई कर रहा है, इजराइल को तेल सप्लाई कर रहा है। अल्बानिया भी तेल का एक अच्छा बड़ा प्रोड्यूसर मुल्क है, भले वो ओपेक का मेंबर नहीं है, बट वो सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए यह मामला जो है ये नहीं है यूएई का इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक नहीं कर रहा है। जी उसी में मैं जोड़ रहा हूं। लेकिन एक तरफ जहां ये खबर है, दूसरी तरफ इब्राहिम साहब ने खबर दी है कि ब्रेकिंग न्यूज के साथ कि युद्ध होने पर मध्य पूर्व से तेल या गैस की एक भी बूंद नहीं जाएगी। यूरोप के लिए सर्दी का मौसम करीब है। इराक के पीएमओ में एक तरीके से जो आला अफसर है, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज अगर वो बंद कर दिया गया, हाँ, या और एक ईरान का भी आप बताएंगे। लेकिन सैयद जवाद साहब, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि साहब हम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ईरान का जो ज्योग्राफिया है वो तो अजीबोगरीब है। 7 जो है सरहदें मिलती हैं और स्टेट ऑफ हुर्मुज बहुत अहम पॉइंट है। ऐसे में ये जो धमकी है, क्या ईरान इससे डरेगा? और ये ईसाई और मुस्लिम की जो लड़ाई की बात हो रही है कि जंग अब छिड़ेगी इस तरीके की, ये है क्या ये इजराइल की या इनका जो जियोनिस्ट लॉबी है उनकी एक नई जो है अफवाह है? सही जवाब साहब। जी बहुत शुक्रिया मुमताज आलम साहब, और मैं सबको सुन भी रहा था। देखिए, जंग का तो आगाज बहुत पहले हो चुका था और मैंने आपके यहाँ लगभग हफ्ता भर पहले भी इस चीज को आकर के कहा था कि वॉर तो एक्सकलेट होगी ही होगी, लेकिन नई चीजें, नए डेवलपमेंट जो सामने आए हैं, कमाल की इस वक्त ईरान ने जो है स्ट्रेटेजी के तौर पे बहुत जबरदस्त तरीके से झटका जो है वो इजराइल को दिया है और साथ ही साथ अमेरिका को भी दिया है। वो किस तरीके से दिया मैंने आपको बताया था। माफ करिएगा कि जितना भी असला सप्लाई करा जा रहा था, ईरान ने उसका जवाब दिया और लाजवाब जो है वो जवाब दिया। मैंने आपसे कहा था हाइपरसोनिक मिसाइल हो गए, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो गए और तमाम चीजें। मीडिया के अंदर जो वॉर है, परसेप्शन की जो वॉर है, उसको कमाल तरीके से जो है वो ईरान ने और हिजबुल्लाह ने और मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज ने मिलकर के जो है वो इनका पर्दाफाश करा। वो कैसे करा? इनका नहीं जी, वो हमारे यहाँ मिसाइल लगी नहीं आकर के और उनका निशाना चूक गया और जो है वहां पे लगी नहीं और हमारा जो है डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था, चीजें थी। और वो मीडिया के अंदर तो दिखी नहीं। तमाम आप एक्स के ऊपर देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, साफ पता चल रहा है कि मिसाइल्स लगी हैं जाकर के, और बाकायदा ये इस चीज का वाज़े तौर पे इन्होंने ऐलान भी करा है अपने नागरिकों से कि मीडिया के अंदर कोई भी बात ना लीक करी जाए, ये ना बताया जाए कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त इजराइल का, और अमेरिका परेशान है और पूरे तमाम जो है यूरोपियन कंट्रीज भी परेशान है इस चीज को लेकर के कि मीडिया के अंदर जो परसेप्शनल वॉर है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। जो हम लोग तस्करियां कर रहे हैं और तमाम जगह पे हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। एक तो ये है। दूसरा, अभी लेबनान के ऊपर अभी फेस टू फेस जो इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन करा है, बड़ा झटका जो है वो लगा है इस वक्त इजराइल को। और उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि ये आएंगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाना इनको होगा ईरान और हिजबुल्लाह और हुती की मर्जी से। कमाल तरीके से घेरा इनको। और फिर मीडिया के अंदर ये बात छुपाई जा रही है कि अभी जब ये बंकर के अंदर घुसे हैं
तो इनके सैनिक मारे गए हैं। इन्होंने अपने जो है हेलीकॉप्टर्स वगैरह वहां पे उतारे हैं कि हम जो है अपने सैनिकों को वापस लेकर के जाएं। एक कोराम वाली स्थिति जो अभी फजील अहमद साहब कह रहे थे कि वहां के जो वॉरियर्स हैं, जो सैनिक हैं, चाहे हिजबुल्लाह के हो गए, चाहे ईरान के हो गए, हुतीज हो गए, वो पेड वर्कर नहीं है, वो पेड एम्प्लॉयड नहीं है, वो लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए, आजादी की तहरीक के लिए और फलस्तीन के लिए लड़ी जा रही। और हाँ, अब आपको बता दूं, ये जो तमाम तस्करे हो रहे हैं इकोनॉमी को लेकर के, या उनको जो है लैंड कब्जाना है या चीजें कब्जाना, कोई ऐसा उनका एजेंडा नहीं। उनका अपना निकाती एजेंडा है कि उनको सऊदी अरब के अंदर, या जो उनका पुराना ग्रेटर इजराइल बनाने का जो उनका विस्तारवाद की नीति का जो एजेंडा है, वो उसके तरफ एग्रेसिव है। एक स्टेटमेंट और देखिए उन्होंने क्या कहा, कि ये कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर जो है वो हम लेने जा रहे हैं। अब पूरे मिडिल ईस्ट को लेने का मकसद क्या है? आपकी लड़ाई तो अगर हिजबुल्लाह के चीफ से थी, आपने हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया, वापस आ जाते, ग्राउंड ऑपरेशन करने की क्या जरूरत? वो जो उनका फ्लैग है, मैं बार बार कहता हूं कि जो फ्लैग है उनका, एक उनके ऊपर नीली पट्टी गई हुई है, फिर नीचे एक दूसरी पट्टी नीली गई है, बीच में डेविड ऑफ स्टार है, वो इस चीज की अलामत वो कहते हैं कि दरिया फरात से लेकर के दरिया नील तक, मिस्र तक जो उनका पूरा एरिया था, वो उनको ग्रेटर इजराइल बनाना ही बनाना है। उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं। अगर आप इनकी तारीखी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखें पहले ये कहां रह रहे थे। कोई जर्मनी में रह रहा था, कोई यूरोप के अंदर रह रहा था, कोई इंग्लैंड में रह रहा था, कोई फिनलैंड में रह रहा था, और तमाम तरीके से रह रहे थे। उस वक्त भी उनके पास पैसा था, चीजें थे, सब कुछ थे। और तेल अवीव जिसको बोलते हैं, वो तो एक टीला है जिसके अंदर पानी का जो है थोड़ा बहुत मिल जाता। तमाम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके वहां के बड़े बड़े यहूदी सूदखोर जो हैं वो वापस लाए गए या धकेले गए। और आप पढ़िए जाकर के रॉकशील्ड को, जब वो पहुंचा था वहां पर लेकर के 5-5, 10-10, 20-20 लोगों को, वो जमीन कब्जाने ही पहुंचा था। आप पढ़िए डेविड बेंगोरियन को, उसने तो कहा था कि कोई भी जूस होगा, कहीं भी रहेगा, उसकी एक जो है मदरलैंड होना चाहिए, और उस मदरलैंड के अंदर उनके ये एजेंडे होना चाहिए। हमको उस तरीके से यूरोप में आजादी नहीं मिलती, चीजें नहीं मिलती। और उसके बाद जो है वो लेकर के आता है और पूरी जो है ये पूरा मूवमेंट जो खड़ा करा जाता है। तो उसके बाद तो ये पूरा भूचाल मचाया गया ना। ये बेसिकली लड़ने ही आए हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, या यहां पर बहुत बड़ा करके इन्वेस्टमेंट वो इजराइल के अंदर ले आएंगे, या इजराइल के अंदर वो डेवलपमेंट के नाम से पूरे एक मुल्क को चाह रहे हैं। उनको उनका मुल्क का कोई एजेंडा ही नहीं है यहूदियत के अंदर कि कहीं पर भी रह सकते हैं। उनका सिर्फ ये है कि वो अरबों से लड़ने के लिए वहां पर पहुंचे। और किस बुनियाद पे पहुंचे हैं? उनकी बेसिक बुनियाद यह है कि यूरोप उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मार मारी है तो वो तो क्रिश्चियन ने इनको मार मारी है, मुसलमानों ने कहा इनको मार मारी। 2 बार इनकी पिटाई हुई, और दोनों बार, चाहे इनका देख लीजिए आप आकर के जो पुराना इनका सिनेगॉग था और तमाम चीजें थी, उनको तो ये यही ईसाइयों ने ही गिराया है, मुसलमानों ने कहां गिराया है इनका। लेकिन ये जानबूझ करके मुसलमानों के बीच डाले गए। इनकी पैसे से मदद है, उसके बाद इनकी हथियारों से मदद है, और 1917 से लगभग इनको इसी तरीके से जो है वो मदद फराहम करी जा रही है। अमेरिका का क्या रोल है? देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, अमेरिका हो गए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, चाहे नेटो के अलायंस हो गए, तमाम चीज, वो जो वॉर क्रिएट करी जाती है, वो वॉर इसीलिए क्रिएट करी जाती है कि इसके अंदर जो हथियार टेस्ट करे जा रहे हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दूसरी कंट्रीज में बेचा जाएगा। अब ईरान के पास कहां से आ गई बैलिस्टिक मिसाइल? उसको तो रूस ने दे रखी है। रूस भी अब इंटरनेशनल मार्केट पे, चाइना भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आकर के अपने हथियार बेचेगा। उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे क्या टेस्टिंग रेंज है? ये देखो हमने वहां टेस्ट करा था, 2000 किलोमीटर जो है वो मिसाइल जाकर के गिरी है तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर। वो जो हमने ईरान को दे रखी थी हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो तमाम हथियार दे रखे होते, इनके टेस्ट हुए हैं बाकायदा।
ये टेस्टिंग के लिए भेजा गया है कि देखो हमने आयरन डोम, वहां का डिफेंस सिस्टम अमेरिका का नहीं पकड़ पा रहा है, चीजें नहीं कर पा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे बाकायदा एक इकोनॉमिकल तौर पे ये वॉर क्रिएट करी जाती है, क्योंकि बिजनेस इसको करना है हथियारों का, मारे जाएंगे मजलूम। और पूरी दुनिया को आप देखें मुमताज अहमद साहब, पूरी दुनिया जो है वो अब जेल हो गई है। सिर्फ गाजा ही जेल नहीं है, पूरी दुनिया। 1915 के बाद से आप लेकर के आए हैं कि आपको जो है अपना पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, कहीं दूसरी कंट्रीज में जाना होगा, वीजा करना होगा, समुद्रों क्रॉस करना पड़ेगा, तब भी आपको एक मिलिट्री होगी और तमाम चीजें। पहले कहां था? तो पूरी दुनिया को जो है पिंजरे के अंदर एक बना करके डाल दिया गया। और वॉर का नजारा देखने के लिए, वॉर का नजारा देखने के लिए जो एक्सलेट करने जा रही है वॉर, हम बचते हुए निकल रहे हैं। जो और कंट्रीज हैं, चाहे आप ले लीजिए कि अरब कंट्रीज हो गई, चाहे अपनी सेंट्रल एशिया कंट्रीज हो गई, वो वॉर से बच करके निकलना चाह रहे हैं।